वो मिले, उनकी खालिस नीयत जज्बात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत नाजिल हुई और उसके बाद में धीरे धीरे हमारे कार्य बढ़ता रहा। और ये हकीकत है कि हमें बात दफा ऐसा लगता था कि जिनकी खातिर कोशिश कर रहे हैं वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन फिर ये सोचते थे शायद उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी या कुछ परेशानी होंगी, रोजगार भी अपना एक मसला है। तो सभी जो रोजगार से वाबस्ता जो लोग थे सरकारी नौकरी से, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबने अपना दस्ता ताउन आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारा सफर ये जारी रहा। जुनैद साहब को सबसे पहले सदारत की जिम्मेदारियां दी, उन्होंने माशाल्लाह अपने मनसब के साथ में इंसाफ किया, बहुत मुस्तैदी से उन्होंने काम किया और उनकी काविशें रही कि उन्होंने ग्रुप यानी हल्के वाइज तंजीम की के शोबे बनाए। उसके बाद में फिर बहुत सी के जाने के मंसूबे हुए, बहुत से लोगों से मिलना हुआ, अल्लाह के रहमत से इंसान बहुत बेहतर रहा। और मैं तो कहता हूँ कि मुझसे बेहतर रहा। जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैंने भी कोशिश की अपने हद तक जितना आप भी कर सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि अरबी में शेर है कि वही मुस्वालिहीन वलस्तु मिनहुम लल्लाहु बारकनी सलाह, मैं नेक तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ इस सोहबत में नेक लोगों की रहने की कोशिश करता हूँ। होता अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सोहबत की वजह से मुझे भी नेक बना दे। मैंने कोशिश की अपने हद तक जितना मैं कर सकता था, और फिर भी कोताहियां कमियां हो सकती है, होती है और जरूर रही होंगी। तंजीम की कोशिशें हैं कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बरमला ये कह सकते हैं कि मेवात कैडर में 21 लेक्चरर की भर्ती निकली, 100 टीजीटी या उर्दू मास्टर जो हजरात होते हैं 6 से 8 पढ़ाते हैं उनकी भर्ती निकली मेवात कैडर में, और 20 की भर्ती निकली वेस्ट हरियाणा में। इस एतबार से 120 प्लस 21 141 लोगों की भर्ती निकलवाने में तंजीम का मेन रोल रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से हमें फख्रिया अंदाज में कह सकते हैं। और आज उनमें से जिन पोस्टों पे कैंडिडेट ना मिले उनकी बात तो अलग, वरना जिन पे भी कैंडिडेट अवेलेबल थे उन तमाम पोस्टों को पूरा करवा दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कसी तादाद आपके सामने हमारे सामने आज यहाँ बैठी हुई है। और बहुत सी चीजें हमारे जहन में है, थी, रहेंगी, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये यहाँ से आगे हमारा ये तनावर दरख्त जो हमें दिखाई दे रहा है और जिसके समरा हम खुद उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं, इंशाअल्लाह इसकी शाखें और मजबूत हों, इससे और अलग पेड़ निकले और अपने आप में हर एक पेड़, हर एक शख्स, हर एक आदमी उर्दू की तहरीक कोशिश करने की मेहनत करने की कोशिश करे। रोजगार से जो जबान को जोड़ना ये तो एक शिक है इसकी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एरिया जिस पे हमने तवज्जो तो दी, काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोताही तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कमजोरी रही हमारी कोशिश में, वो है मकातिब व मदारिस को उर्दू जबान व अदब से जोड़ना। मैं बहैसियत आलिम ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, उर्दू के फ़रोग़, उसकी बका और उसके आगे बढ़ने में मदारिस का जो रोल है उसको दरकिनार करना, इनकार करना तो किसी की औकात ही नहीं है। हकीकत बात यह है कि अगर उनको हमने अपने साथ में शामिल नहीं किया तो हम वो ख्वाब देखना भूल जाएं कि उर्दू की सही मानों में तरक्की हो सकती है। हमें फीडर के तौर पे बच्चे चाहिए। मकातिब में उर्दू जिसे अल्फाज से पढ़ाई जा रही है, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम उर्दू असातिज़ा हजरात को मकातिब ने जो मदद फराहम की है, जो खेप हमें स्कूलों में दी है, हमें सही मानों में बाज लोगों को तो इन मकातिब ने निठल्ला बना दिया। मैं और साहब से कह रहा हूँ क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। पूरी मेहनत मस्जिद में बैठा हुआ इमाम बेचारा कर रहा है, मकतब वाला कर रहा है। अगर हम उनकी मेहनत को बस नजरसानी कर लें, उस पर निगाह रख लें और अपनी तरफ से मेहनत ना भी करें तो भी शायद उर्दू का फ़रोग़ बहुत अच्छे से हो सकता है। अल्लाह करे कि हमारी तरफ से भी उसमें एड ऑन कुछ चीज़ें हो जाए तो फिर नूर अला नूर होगी। लिहाजा मैं हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह वैसे तंजीम कि मकातिब और मदारिस से उर्दू को वाबस्ता, तो उर्दू से वो है ही, हमसे बेहतर है और अच्छे अंदाज में। और उनको ये कैसे बताया जा सकता है कि आप बस रोजगार उर्दू के जरिए से कैसे हो सकते हैं, उसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मदारिस से वाबस्ता हैं या थे या अभी भी हैं, रहेंगे इंशाल्लाह, कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में मेरी निगाह में, मेरी कोताही इल्मी में कोई सिंगल मदरसा ऐसा मेरी निगाह से नहीं गुजरा जहां पे आखिरी दर्जात तक
उर्दू बहैसियत जुबान पढ़ाई जाती है, कम से कम मेरी इल्म में अब तक नहीं आया। एक दफा मादरुल उलूम जमराट जाना हुआ, वल्लाह मुझे खुशी हुई, वहां मौलाना हसन साहब है शायद जो जिम्मेदार तालीमात के, उन्होंने कहा कि हजरत अब थोड़ा बंद हो गया, आपसे पहले हमारे आला दर्जा तक बाकायदा कुल्लियात इकबाल के हिस्से हुआ करते थे। तो ये मुझे अपने आप का बिल्कुल नादिर मिसाल मिली। 2 माह पहले एक मदरसे में जाना हुआ, अल्लाह का करम है, वहां पे भी सुनने में आया कि उनके आखिरी दर्जा तक अब उर्दू पढ़ाई जाती है। मकातिब के लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहैसियत मीडियम पढ़ा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त ये रहेगी इंशाअल्लाह आप सभी हज़रात के जरिए से, अल्लाह करे कि हमारे मकातिब मदारिस में उर्दू बहैसियत जुबान दाखिल रहे और आखिरी दर्जा तक रहे, क्योंकि हकीकत बात यह है कि हमें मान लेना चाहिए फारसी का जमाना लग गया। फारसी को सीखना जरूरी है, उसके बगैर उर्दू आप सीख नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान कम दिया जाए, उर्दू जुबान पर ध्यान ज्यादा दिया जाए तो हर एतबार से बेहतर रहेगा। ये आपके भी उलमा किराम की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने अपने अल्फाज में ये बात कहनी चाहिए। रही बात इलेक्शन की बाबत जो अभी इंशाअल्लाह होने जा रहा है, यहाँ से आगे मेरा वक्त खत्म होने को भी है, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ 3 साल सदारती मनसब पर लोगों ने मुझे इज्जत के साथ बिठाए रखा, मुझे हर तरह की इज्जत दी। और मैं अगर ये बात कहूँ, शायद किसी को बुरी ना लगे कि तबलीग जमात से मुंसलिक अक्सरियत में लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये बात मैंने उनसे सीखी कि सही मानों में जो इंसान जिम्मेदार होता है उसका अदब कैसे किया जाता है। और तंजीम फरोग उर्दू के कामयाबी में वाकईतन ये इस बात का बड़ा दखल है कि लोगों ने हकीकत में मनसब की इज्जत और वकार को मजरूह नहीं होने दिया। अंग्रेजी में कहा जाता है डोंट वॉक बिफोर मी, आई मे नॉट फॉलो यू, डोंट वॉक आफ्टर मी, डोंट वॉक बिफोर मी, आई मे नॉट फॉलो यू, डोंट वॉक आफ्टर मी, आई मे नॉट लीव यू, वॉक विद मी, आई वॉक विद यू। मेरे आगे चलोगे तो हो सकता है आपकी पीछे में चलने में राजी ना हो, मेरे पीछे चलोगे तो हो सकता है मैं क़यादत कबूल ना करूं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। तंजीम फरोग उर्दू ने ये साबित करके लिखा है। इससे पहले कि हम इलेक्शन कमेटी को तमाम जिम्मेदारियां सौंपे और हम जिस मकसद की खातिर जमा हुए हैं उसकी तरफ बढ़े, आखिरी चंद कलमात में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अल्लाह का फजल है, तंजीम फरोग उर्दू को ये शर्फ हासिल हुआ कि हमें सीएम निवास में मुख्यमंत्री की तरफ से खुसूसन दावतनामे पे बुलाया गया। रमजान का मौका था और गलती से लोगों ने उर्दू एग्जाम, उर्दू जो टीजीटी वाले बैठे हुए सब आजाद बैठे, इनका जो एग्जाम था रिटर्न वाला, उसकी डेट जो तय की वो ईद के दिन थी। अब आप समझे कि ईमान, वो कहते हैं ईमान घटता बढ़ता है। लोग ऐसे थे हमारे बीच में जिन्होंने फोन करके हमें ये कहा, खुदा के लिए इस बात को आगे ना बढ़ाओ, कोई बात ना, ये कि ईद हम चंडीगढ़ में पढ़ लेंगे। तंजीम ने ये बात उनकी ना मानी और बात पहुंचाई गई। अल्लाह का करम है, हमें इन्विटेशन मिला, पूरा वक्त हमारा वहां गया, सीएम निवास तकरीबन 2 घंटे थे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा हमसे कि आप ये बताइए कि आप एग्जाम कब कराना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तंजीम के लिए बड़ी कामयाबी में से कामयाबी है। तो हमारे हिसाब से चेंज हुआ, उर्दू वालों के हिसाब से चेंज हुआ, जबकि लोग हम में से चाह रहे थे कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती रुक जाए। दीगर उमूर की खातिर तमाम हुजरा से मिलना हुआ। अभी बहुत सी चीजें हमारी पेंडिंग में है। आखिरी वक्त एक दौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं जब इस मनसब पर जब मुझे इस लायक समझा गया कि मैं सदारती जिम्मेदारियों का खादिम हो सकता हूँ, मैंने दो तब्दीलियां की या 2 नई चीजें स्टार्ट की। उसकी बात करके मैं खत्म करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से लोगों में गलतफहमियां पैदा हुई। कोई भी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन बगैर पैसे के नहीं चलती। हम इसको शुरुआत करने वाले 10 से 15 लोग थे, और मैं हल्फन ये कह सकता हूं कि हम ही लोगों ने आपस में कुछ पैसे इकट्ठे करके शुरुआत की। जब जरूरत पड़ती थी तो वही लोग मदद किया करते थे।
अल्लाह का करम हुआ, जब ज्वाइनिंग आने लगी और लोग ज्वाइन कर गए, तो उसके बाद हमने ये बात की, मैं एक काम करते हैं, पहले जो लोग हमारे बसर रोजगार है, जो नजरुद्दीन ने कहा ना, हमने कभी भी अपनी ख्वाहिश से खुद दे देता अलग बात है, कभी भी किसी ऐसे शख्स को मजबूर नहीं किया या उससे कहा भी नहीं जो रोजगार से जुड़ा हुआ ना हो कि आप 2 पैसे दे दो, कभी नहीं कहा। आज भी कोई अपनी मर्जी से देता है तो हम बेहतर, अलबत्ता जब जो लोग रोजगार से मुंसलिक थे, गवर्नमेंट की मतलब ठीक ठाक सैलरी थी, उनसे हमने कहा और उन्होंने कहा कि कम से कम एक अमाउंट किया जाए, 100, 200, 500 बजमाना लोग देने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें आती रही, उसके बाद में चीजें और बेहतर हुई। तो ये पहला एक इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से अल्लाह का फजल है, मैं ये फख्रिया कह सकता हूँ, तंजीम फरोग उर्दू मेवात का कोई भी काम पैसे के ना होने की वजह से नहीं रुकता। आज हम इस लायक हैं कि अल्लाह का एहसान है कि माशी एतबार से या इकोनॉमिकली हमारे पास हर्डल्स नहीं है जो बहुत सी तंजीमों को फेस करने पड़ते हैं। वो अलग बात है कि ये एक ऐसा ताज था जो कांटों भरा था, बहुत सी दुश्वारियां आई और फिर हम इसको बरमला कहते हैं, हमने जब जरूरत पड़ी हमने लोगों से कहा कि हमें उर्दू की खातिर हाई कोर्ट में केस डालना है। HPSC में HCS के एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू नहीं है, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, बराबर का दर्जा है, हजारों लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं है? इसके लिए केस की जरूरत, केस के लिए पैसे की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिससे भी कहा, हमें किसी ने इनकार नहीं किया, अल्लाह का एहसान है, सभी लोगों ने पैसे दिए। वो अलग बात है कि लोगों ने एतराज किए, और ये भी अल्लाह का फजल है कि एतराज उन लोगों ने किए जिन्होंने पैसे नहीं दिए। आज तक हमें कोई ऐसा एतराज करने वाला नहीं मिला जिसने इमदाद की और एतराज कर रहा हो कि मैंने पैसा तय कर दिया। एक एतराज किसने किया तो उसने किया जिसने पैसे भी नहीं दिए। बाद में जब हम और मुनज़्ज़म हुए, PGT लोग आए, PGT आए, और मैं कह रहा हूं कि लोगों ने इसको और हिसाब से इंटरप्रेट किया। हमने लोगों से कहा जब वो उनकी तकर्रुरियां नजदीक थी कि भाई अल्लाह करे तंजीम मुखलिसाना आपकी मदद कर रही है, आपकी खातिर कोशिश कर रही है, मुझे नहीं कहना चाहिए, साथ ही बात है, मुझसे प्रिंसिपल साहब ने कहा था